गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सर्किट एनालिसिस का टॉपिक पढ़ेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। पिछले दो लेक्चर्स में हमने दो टॉपिक कवर कर लिए। फर्स्ट हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन लाप्लास का, और सेकंड में हमने पढ़े थे दो सिग्नल्स के लाप्लास। ठीक है, वो सिग्नल्स हमने पढ़े थे कि एक तो यूनिट स्टेप पढ़ा है हमने लाप्लास, एक यूनिट इम्पल्स पढ़ा है, एक यूनिट रैंप पढ़ा है। ये तीन सिग्नल के लाप्लास हमने अभी तक पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे कि पैराबोलिक फंक्शन का लाप्लास किस तरीके से निकालते हैं, और सेकंड हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लाप्लास कैसे निकालते हैं। फर्स्ट शुरू करते हैं पैराबोलिक फंक्शन से। देखिए, पैराबोलिक फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी होती है y बराबर एक्स स्क्वायर, ये बेसिक फंक्शन होता है, या पेरेंट फंक्शन कहेंगे पैराबोला का, कि y बराबर एक्स स्क्वायर की फॉर्म में जो फंक्शन होते हैं वो पैराबोलिक फंक्शन होते हैं, और उनका ग्राफ इस तरीके से बनता है। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये एक पैराबोलिक फंक्शन है। जैसे ये देखिए, आप लोग पढ़ के आए होंगे 10th तक, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इस तरीके का ग्राफ है। तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax एक ये पैराबोला है, जिसमें ग्राफ किस पे होगा? एक्स एक्सिस पे ओरिएंटेड होगा। वाई स्क्वायर की हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये सेकंड ग्राफ है हमारा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। नेक्स्ट ये देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इस तरीके की इक्वेशंस के जो ग्राफ होते हैं उनको हम पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं, पैराबोलिक फंक्शन बोलते हैं। जब हम सर्किट की बात करते हैं तो हम ये निकालेंगे कि हम पैराबोलिक फंक्शन का लाप्लास कैसे निकालेंगे। अब क्योंकि सर्किट की बात कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन एफ टी होगा, क्योंकि टी डोमेन में हम फंक्शन को पढ़ते हैं, टाइम डोमेन में फंक्शन को पढ़ते हैं। यहाँ हमारा एक्स वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ है। तो जब सर्किट की बात करेंगे तो पैराबोलिक इस तरीके से लिखा जाएगा। पी टी यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस है, पी टी बराबर समथिंग इस तरीके से होगा। पी टी एक फंक्शन होगा टी स्क्वायर का, इस तरीके के ग्राफ को हम बोलेंगे। यहाँ पी टी हमारा वाई है, ये हमारा एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का समथिंग। यहाँ कॉन्स्टेंट से ऊपर नीचे आगे पीछे गुणा हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हम मेन बताना चाह रहे हैं वो ये है कि एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, पी टी बराबर टी स्क्वायर है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया है? ये एक पैराबोलिक फंक्शन हो गया है। अगर हम यूनिट पैराबोलिक पढ़ेंगे तो हम यूनिट पैराबोलिक मतलब कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1 होगी, और पैराबोलिक सिंपली पैराबोलिक यानी कांस्टेंट की वैल्यू a होगी। तो a से अगर गुणा करेंगे तो हम लाप्लास में भी a से गुणा कर देंगे। अब देखिए, हम लाप्लास पढ़ रहे हैं एक पैराबोलिक फंक्शन का। यहाँ पे डिवाइड में 2 इसलिए लिया है क्योंकि जब हम लाप्लास करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप देख लेना, इससे कंफ्यूज मत होना। 2 से टी स्क्वायर बाई 2 हम एक पैराबोलिक फंक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, पी टी बराबर टी स्क्वायर बाई 2 एक पैराबोलिक फंक्शन है। हमें इसका लाप्लास निकालना है। क्योंकि हम सर्किट एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो t लेस देन 0 पे हमसे हमारे सिग्नल की वैल्यू 0 मान रहे हैं, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू है टी स्क्वायर बाई 2। इस तरीके का फंक्शन है लाप्लास फंक्शन। यानी अगर हम ग्राफ की बात करें तो हमारे पास सिर्फ ये पोर्शन है, ये पोर्शन है ग्राफ में, ये वाली वैल्यू 0 है। ठीक है, क्योंकि हम जो लाप्लास पढ़ते हैं हम 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करते हैं, हम लेस देन 0 वाले पोर्शन को हमेशा 0 रख के चलते हैं। यूनी डायरेक्शनल लाप्लास पढ़ रहे हैं हम सर्किट में, इसलिए जो सिग्नल हमने कंसिडर किया वो t लेस देन 0 पे 0 है, और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू टी स्क्वायर बाई 2। ये हमारा हो गया एक पैराबोलिक फंक्शन। अगर हम इस फंक्शन की लाप्लास निकालें तो देखिए, लाप्लास का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस बराबर 0 से इन्फिनिटी एफ टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोगों को सजेशन है कि आप इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर को देख लीजिए। इसमें आइलेट रूल बताया गया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होता है उसका फॉर्मूला बताया गया है। वो आएगा तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा ना। अब देखिए, एफ एस बराबर, हम एफ टी हमारा क्या है? पी टी है, तो मैंने वैल्यूज़ रख दी 0 से इन्फिनिटी पी टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। एफ एस बराबर 0 से इन्फिनिटी टी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि 0 से पहले का पोर्शन 0 है तो डायरेक्ट यही रख टी स्क्वायर बाई 2 इंटू ई की पावर माइनस एस टी
डी टी, यहीं इसके सामने लिख रही हूँ फिर से। 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। ये हमारा फंक्शन हो गया 0 से इन्फिनिटी टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में देखिए क्या होता है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पढ़ते हैं तो अगर हमारे पास दो फंक्शन है, जैसे एक u है एक v है, ठीक है, u v dx को हम किस तरीके से करेंगे, u को एज इट इज़ v का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन du अपॉन dx इंटू v dx, v का इंटीग्रेशन का, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का होल इंटीग्रेशन। ये होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जब दो फंक्शन होते हैं और इनमें से ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। और हम फर्स्ट फंक्शन किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं, ILATE रूल पे, ILATE, इनवर्स लोगरिथम एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। इनमें से जो पहले आ जाता है वो हमारा फर्स्ट फंक्शन है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन कोई संख्या, एक टी का फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। टी का फंक्शन मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में और ये ई की पावर के फॉर्म में, तो ई की पावर मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनमें से देखो इनवर्स लोगरिथम एल्जेब्रिक पहले आ गया है, एल्जेब्रिक फंक्शन टी स्क्वायर है तो इसको हम फर्स्ट टर्म मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे और अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर देंगे। ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी यू तो हमारा ये हो गया और ये हमारा वी हो गया। इस फॉर्मूले में एज इट इज़ वैल्यू रख दीजिए, तो एफ एस बराबर हमारा हो जाएगा एफ एस बराबर हो जाएगा उसी फॉर्मूले के देखिए सॉल्व कर रहे हैं। u को हम टी स्क्वायर को मान रहे हैं u, तो u एज इट इज़ टी स्क्वायर, v का इंटीग्रेशन यानी e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन, तो e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स का क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1। तो यहाँ t के साथ कर रहे हैं इंटीग्रेशन, s कॉन्स्टेंट है तो s को एज इट इज़ रख लेंगे, e की पावर माइनस ए टी अपॉन माइनस ए, ठीक है। कंप्लीट की सॉरी ये गुना लिमिट रख देते हैं हम 0 से इन्फिनिटी माइनस, आगे क्या करना है, वोल इंटीग्रेशन डी यू अपॉन डी एक्स, यानी टी स्क्वायर को हमें टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2t, तो सॉरी 1/2 और ले लेते हैं साथ में, मैं भूल गई यहाँ 1/2, इसको मैंने रख दिया 2t इंटू ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन, यहाँ से क्या होगा ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, इसका कंप्लीट फिर से इंटीग्रेशन। ऐसे ही किया है, इसका u का हमने डिफरेंशिएशन किया यानी t का हमने डिफरेंशिएशन किया है, टी स्क्वायर का सॉरी, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, और जो v वाली टर्म थी उसका इंटीग्रेशन किया है, तो v की टर्म थी ई पावर माइनस एस टी, इंटीग्रेशन क्या होगा ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, दोनों का कंप्लीट इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लिमिट रख के बता देते हैं, अभी सॉल्व कर देते हैं, देखो किस बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने टी के साथ किया था, जब भी किया था, देखिए जब हम क्या होता है जब भी लिमिट रखते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट हमारी इनफाइनाइट है, इस कंप्लीट गुणा में है तो कंप्लीट में इनफाइनाइट रखेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, तो 0 हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ 0 से गुणा होगा, इस तरीके से रखा जाएगा। देखो मैं रख के बता रही हूँ एक बार जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो। पहले इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट का स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर, तो इंटू ई की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस एस, ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट क्या हो गई 0 इंटू ई की पावर माइनस 0 अपॉन माइनस एस, ये हमारी लोअर लिमिट रख दिए, ठीक है। तो देखिए ये ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, तो ये कंप्लीट टर्म 0 और ये 0 से गुणा है तो ये 0, इसलिए दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। तो मैं इसको इस तरीके से करके 0 लिख रही हूँ जिससे आप लोगों को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम इस पोर्शन पे आ गए, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो इसलिए मैंने प्लस लिख दिया 1/2 से 2 कैंसिल, तो 1/s बाहर आ जाएगा, हमारा नया फंक्शन सिर्फ बचेगा अब हमारे पास t इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख दिया है। अब देखिए आगे किस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। अब आगे का पोर्शन देखिए, एफ एस बराबर हमारा हो जाएगा, एफ एस बराबर बचेगा हमारा 1/s इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी, यहाँ लिख रहे हैं, देखिए एफ एस बराबर
1/s इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी t इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे। 1/s एज इट इज़, ये हमारा u हो जाएगा, ये हमारा v हो जाएगा। u को एज इट इज़ t, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस का s, लिमिट हो गई 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। -1/s एज इट इज़, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, फिर कंप्लीट डी टी, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब देखिए इसमें फिर से हम लिमिट रखेंगे, क्योंकि t और e की पावर माइनस एस टी मल्टीप्लीकेशन में तो इनफाइनाइट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो इसकी वजह से 0 हो जाएगा। तो दोनों केस में ये वैल्यू कंप्लीट 0 आएगी लिमिट रखने के बाद। तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन ये देखिए प्लस का एस स्क्वायर, ये हो गई अब 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। नेक्स्ट इसको फिर से सोल्व कर लीजिए। अब इंटीग्रेशन है, सिंगल इंटीग्रेशन है। 1/s स्क्वायर एज इट इज़, ई की पावर माइनस एस टी का क्या होगा, ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस का एस, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एस हमारा कॉन्स्टेंट की तरह काम में आएगा। लिमिट हो गई 0 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगी हमारा -1/s क्यूब, ई की पावर माइनस एस टी की लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। लिमिट रख दीजिए, एफ एस बराबर क्या हो जाएगा -1/s क्यूब। एक फर्स्ट हम अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर 0, ये हो जाएगा -1/s क्यूब 0 -1, क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, ई की पावर 0 1। तो एफ एस बराबर हो जाएगा हमारा 1/s क्यूब। ये हमारा आ गया पैराबोलिक फंक्शन का लाप्लास। ये हमारा लाप्लास है t²/2 का लाप्लास है, ठीक है, 1/s क्यूब। अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो t² का लाप्लास हो जाएगा हमारा 2/s क्यूब, ठीक है। ये होता है इंटीग्रेशन। t²/2 का लाप्लास है, देखो 2 इसलिए गुणा में लिया था कि जो यहाँ ऊपर 2 आएगा वो हट जाएगा। अगर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर, इधर भी गुणा करते हैं तो लीनियरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुणा होगा लाप्लास में भी। तो t² का लाप्लास होगा 2/s क्यूब। देखिए इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है। हमने अभी तक 2 चीज़ पढ़ ली हैं। एक हमने पढ़ा है t का लाप्लास पढ़ा है 1/s स्क्वायर, t² का पढ़ा है 2/s क्यूब। टी क्यूब का क्या होगा, देखिए टी क्यूब का होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 3 + 1, ये होगा फॉर्मूला। जैसे 2 का था तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 एस की पावर 2 + 1, एक पावर बढ़ जाती। तो इसी तरीके से टी की पावर एन का लाप्लास देखिए क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर n + 1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आता है हमारा लाप्लास का, जब हम टी की पावर वाले फंक्शंस का लाप्लास निकालते हैं। जैसे टी क्यूब का लाप्लास क्या होगा, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 × 2 × 1 6/s की पावर 4। ऐसे टी की पावर n का लाप्लास हम निकालेंगे तो इस तरीके से आएगा n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n + 1, यानी जो पावर यहाँ पे है उस पावर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर 1 से बढ़ जाएगी, उस वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे। जैसे टी का केस में है तो टी का क्या होगा 1 का फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 1 + 1, तो s की पावर 2 हो गई। जब t² का करेंगे तो 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, अपोन में s की पावर 2 + 1 s क्यूब हो गया। इस तरीके से हम ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जब हम टी की पावर के जो फंक्शंस हैं, टी की पावर कुछ भी हो उसका लाप्लास निकालते हैं। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकल के आ गया, टी की पावर n का लाप्लास होता है n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n + 1। ये और ध्यान रखना 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। तो जैसे हम टी की पावर 0 का लाप्लास निकालेंगे तो टी की पावर 0 का मतलब होता है यूनिट स्टेप फंक्शन, टी की पावर 0 मतलब 1 का लाप्लास क्या होगा 0 का फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 0 + 1, ये हो जाएगा 1/s। तो आपने देखा होगा यूनिट स्टेप का लाप्लास 1/s से निकल के आता है, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। तो ये हमारा हो गया है पैराबोलिक फंक्शन का लाप्लास।
नेक्स्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लाप्लास कैसे निकालते हैं। ये मैंने दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ड्रॉ किए हुए हैं जो कि e के साथ वेरी होते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर माइनस ए एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर ए एक्स। ई की पावर ए एक्स यानी e की पावर जब 0 है तो वैल्यू 1 है, और जब e की पावर एक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे इनफाइनाइट होगी। सिमिलरली ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू e की पावर 0 पे, सॉरी e की पावर 0 पे तो इसकी वैल्यू 1 होगी या a होगी, क्योंकि यहाँ पे हम a लिख रहे हैं, और साथ में इसकी वैल्यू जब हम इन्फिनिटी करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी। हम जो पढ़ेंगे e की पावर माइनस ए एक्स का लाप्लास अभी निकाल के बताऊंगी आपको। इसके लिए हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की ज़रूरत होती है कि s शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। तो इस फंक्शन को क्योंकि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट पे 0 हो रही तो हम इस फंक्शन का लाप्लास निकाल के देखते हैं कि किस तरीके से निकलता है। अब देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की देखिए एफ टी लिख रही हूँ, एफ टी बराबर 0 है t लेस देन 0 पे, और e की पावर माइनस 80 होगा t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा गया है। a कांस्टेंट है, t के साथ ये वेरी कर रहा है, तो एफ एस बराबर क्या होगा 0 से इन्फिनिटी एफ टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ये हमारा लाप्लास का फॉर्मूला होता है। अब एफ टी की यहाँ वैल्यू रख दीजिए, 0 से इन्फिनिटी के लिए एफ टी की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 80 इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम लाप्लास करें तो माइनस की टर्म को हमेशा बाहर रखना, क्योंकि जब माइनस की टर्म को बाहर रखते हैं तो जब हम इनफाइनाइट रखेंगे वैल्यू तो उस समय सॉल्यूशन इजी हो जाएगा, क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 बन जाएगा हमारा। तो कभी भी ऐसा मत करना कि आप माइनस को अंदर ले जाओ। 0 से इन्फिनिटी ई की पावर, अब देखिए दोनों में माइनस कॉमन है और टी कॉमन है, तो एस प्लस ए बचेगा, एस प्लस ए इंटू टी डी टी, ये हो जाएगा टर्म। तो एफ एस बराबर हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। अब इसका डायरेक्ट लाप्लास निकाल देते हैं। ई की पावर माइनस, ये कांस्टेंट है कंप्लीट, एस और ये दोनों कांस्टेंट है, तो ई की पावर माइनस एक्स, ए एक्स का फॉर्मूला क्या होता था, ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन माइनस ए, ये लाप्लास होता था। अब देखिए यहाँ से हमारा कांस्टेंट माइनस एस अपॉन ए तो सिमिलर हो जाएगा, ई की पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी अपॉन माइनस का एस प्लस ए, और लिमिट रख दीजिए 0 से इन्फिनिटी। तो सोल्व कर लीजिए, माइनस 1 अपॉन एस प्लस ए तो बाहर आ जाएगा, लिमिट रखेंगे हम इसमें, जब इनफाइनाइट रखेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, और जब 0 रखेंगे तो ई की पावर 0, ये तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, ये 1 और माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन एस प्लस ए, यानी ई की पावर माइनस 80 का लाप्लास होता है 1 अपॉन एस प्लस ए, ये हमारा लाप्लास होता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लेती ई की पावर प्लस 80 लेती तो उसके केस में देखिए यहाँ पे भी प्लस हो जाता, ये प्लस हो जाता तो हमारी माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ बच जाता, हमारा एस माइनस ए बचता। तो सिमिलरली ई की पावर 80 का लाप्लास क्या होता चेंज, ये हो जाता है 1 अपॉन एस माइनस ए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोग निकाल के देख लीजिए, इस तरीके से निकलेगा। ई की पावर माइनस 80 का है, ये ई की पावर प्लस 80 का लाप्लास 1 अपॉन एस माइनस ए। ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लाप्लास। आज के लेक्चर में हमने पढ़े हैं पैराबोलिक फंक्शन का लाप्लास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लाप्लास क्या होता है। अभी तक हमने सबसे 5 फंक्शंस पढ़ लिए। सबसे फर्स्ट पढ़ा था यूनिट स्टेप फंक्शन, उसका लाप्लास होता है 1 अपॉन यूटी का लाप्लास होगा 1 अपॉन। यूनिट स्टेप के बाद हमने पढ़ा था कि इम्पल्स फंक्शन का लाप्लास किस तरीके से निकालते हैं यूनिट इम्पल्स का। तो यूनिट स्टेप का था 1 अपॉन एस, यूनिट इम्पल्स का डेल टी का लाप्लास होगा 1। देन यूनिट रैंप फंक्शन का रैंप फंक्शन होता है टी की फॉर्म में, तो टी का लाप्लास होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर। देन पैराबोलिक फंक्शन का पढ़ा था यानी टी स्क्वायर का पढ़ा था, टी स्क्वायर का लाप्लास होगा 2 अपॉन एस क्यूब। और देन लास्ट हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लाप्लास, ई की पावर माइनस 80 का लाप्लास होगा 1 अपॉन एस प्लस ए, और अगर ई की पावर प्लस 80 होता लाप्लास हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस ए। ये हमने 5 लाप्लास अभी तक पढ़ लिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे के लाप्लास कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।